जय श्री कृष्ण। हे जगत पालक माधव, हे गीता ज्ञान के दाता वासुदेव, हम आपके चरणों में नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस वाणी को जो भी भक्त सुने उसके सारे दुख मिट जाएं, उसकी सारी चिंताएं समाप्त हों और जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं। हे प्रभु, कृपा करिए कि इस गीता सार को कोई भी भक्त अधूरा न छोड़े, क्योंकि अधूरी कथा से पूर्ण फल नहीं मिलता। श्रोतागण, जीवन के इस कठिन मार्ग में हम सबके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां आती हैं। कभी धन की चिंता सताती है, कभी रिश्तों का बोझ मन पर भारी लगता है, कभी असफलता हमें अंदर तक तोड़ देती है। ऐसे समय में श्री कृष्ण का गीता उपदेश दीपक की तरह मार्गदर्शन करता है। गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कर्मयोग। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यदि हम इस एक श्लोक को अपने जीवन में उतार लें तो तनाव और चिंता अपने आप समाप्त हो जाएंगे। सोचिए, जब कोई किसान खेत में बीज बोता है तो वह यह नहीं सोचता कि तुरंत फल आएगा या नहीं, बल्कि वह पूरी निष्ठा से सिंचाई करता है, खाद डालता है और फिर समय आने पर फल मिल ही जाता है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में कर्म पर ध्यान देना है, न कि फल पर। जब हम फल की चिंता छोड़ देंगे तो मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा तो हमारी क्षमता और बढ़ेगी। आज हम देखते हैं कि लोग छोटी सी असफलता से टूट जाते हैं, क्योंकि वे हर काम का परिणाम तुरंत चाहते हैं। लेकिन गीता हमें धैर्य और विश्वास सिखाती है। अर्जुन जब रणभूमि में खड़ा था तो उसके मन में मोह था। वह सोच रहा था कि यदि मैं अपने ही बंधु बांधवों को मार दूंगा तो मुझे क्या सुख मिलेगा। उसी समय श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि हे पार्थ, तू केवल अपना धर्म निभा, तेरे लिए युद्ध से भागना पाप है। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में कठिन परिस्थिति देखते हैं तो हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि दृढ़ होकर उसका सामना करना चाहिए। जैसे सूरज हर सुबह उगता है, चाहे बादल हो या वर्षा, वैसे ही हमें भी अपने कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल। जीवन एक युद्ध भूमि है और हर इंसान अर्जुन है। किसी का युद्ध बेरोजगारी से है, किसी का बीमारी से, किसी का रिश्तों की कड़वाहट से। लेकिन हर युद्ध का समाधान है कर्तव्यनिष्ठा और निरंतर कर्म। जब हम बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं तो वही कर्म पूजा बन जाता है, और पूजा से प्राप्त शक्ति हमारे जीवन की हर कठिनाई को पिघला देती है। गीता का यही सार हमें प्रेरित करता है कि जीवन को बोझ न समझें, बल्कि अवसर समझें। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को ईश्वर को अर्पण करके निभाएंगे तो आपका मन हल्का रहेगा। याद रखिए, जो व्यक्ति कर्म करते समय फल की चिंता छोड़ देता है वही वास्तव में सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि उसकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहती है। श्रोतागण, यदि आप रात दिन तनाव में रहते हैं, नींद नहीं आती, मन में बार बार असफलता का भय आता है, तो गीता का यह पहला संदेश आपके लिए संजीवनी है। फल की चिंता छोड़ो और कर्म करते जाओ। यही जीवन की सफलता का रहस्य है। श्रोतागण, जब हम यह समझ जाते हैं कि फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहना ही जीवन का पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है, तब गीता हमें और भी गहरी शिक्षा देती है, आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन से कहा कि तू जिस शरीर के मोह में रो रहा है वह नाशवान है, परंतु आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। यह सत्य यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन से भय की जड़ कट जाएगी। आज हर इंसान के भीतर सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय, असफलता का भय, अपमान का भय। कोई परीक्षा में असफल हो जाए तो टूट जाता है, कोई व्यापार में घाटा देखे तो निराश हो जाता है, कोई रिश्ते टूटने पर जीवन समाप्त मान लेता है। लेकिन यदि हमें आत्मा का बोध हो जाए तो समझेंगे कि यह सब अस्थायी है।
शरीर तो वैसे ही है जैसे हम कपड़े पहनते और उतारते हैं। आत्मा हर जन्म में नया वस्त्र धारण करती है। जैसे कोई बच्चा पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। तो फिर हमें शोक किस बात का? मृत्यु का अर्थ केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। यदि मनुष्य यह समझ ले कि असली मैं आत्मा हूँ और आत्मा को न कोई जला सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई डुबो सकता है, न कोई सुखा सकता है, तो वह जीवन की हर कठिनाई को सहजता से झेल लेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई किसान खेत में मेहनत करता है और अचानक ओलावृष्टि से उसकी फसल खराब हो जाती है। यदि वह सोच ले कि यही अंत है, सब खत्म हो गया, तो वह हताश हो जाएगा। लेकिन यदि उसे आत्मा का ज्ञान हो तो वह समझेगा कि असली शक्ति उसके भीतर है। शरीर और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर आत्मा का बल अटल है। यही बल उसे फिर से खड़ा कर देगा। गीता कहती है कि आत्मा को पहचानने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि असली मैं अमर हूँ। इस नश्वर दुनिया के सुख दुख केवल क्षणिक हैं। जैसे गर्मी, सर्दी और वर्षा का आना जाना स्थायी नहीं है, वैसे ही जीवन की विपत्तियां और खुशियां भी स्थायी नहीं हैं। यह भी गुजर जाएगी। यही भाव हमें शक्ति देता है। सोचिए, अगर यह ज्ञान हर व्यक्ति के भीतर उतर जाए तो कितनी आत्महत्या रुक जाएंगी, कितने लोग निराशा से बाहर आ जाएंगे, कितने लोग साहस से जीवन जिएंगे। अर्जुन भी जब अपने रिश्तेदारों के मोह में डूबकर धनुष छोड़ने लगा था, तब श्री कृष्ण ने यही आत्मा का रहस्य बताया और उसे खड़ा किया। उसी प्रकार जब भी हम जीवन में कमजोर पड़ते हैं, गीता हमें यही याद दिलाती है, हे मानव, तू आत्मा है, अजरमर है, तू क्यों भय और निराशा में डूब रहा है? उठ, आगे बढ़, तेरा असली स्वरूप कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस आत्मज्ञान से ही जीवन के आधे दुहक समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि दुहक केवल शरीर और मन से जुड़े हैं, आत्मा से नहीं। और जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं तो हमें यह भी समझ आ जाता है कि किसी को दुख देने से, किसी के साथ छल करने से, किसी का अहित करने से अंततः हमारी आत्मा ही अशांत होती है। इसलिए गीता का दूसरा महान संदेश है, आत्मा का बोध करो, मृत्यु को अंत मत समझो, हर परिस्थिति को आत्मा की दृष्टि से देखो। ऐसा करने पर जीवन का हर तूफान आपको हिलाने के बजाय और मजबूत बना देगा। श्रोतागण, जब मनुष्य आत्मा के अमरत्व को समझ लेता है, तब अगला कदम होता है अपने मन और इंद्रियों को वश में करना, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली, और जिसने मन को हारने दिया वह स्वयं अपने ही शत्रु के समान बन जाता है। आज हम देखते हैं कि लोग बड़े बड़े लक्ष्य तो रखते हैं, लेकिन मन की अस्थिरता के कारण आधे रास्ते में हार मान लेते हैं। मन एक चंचल घोड़े की तरह है। यदि इस पर नियंत्रण न रखा जाए तो यह जीवन की गाड़ी को खाई में गिरा देगा, लेकिन यदि इसे काबू में कर लिया जाए तो यही घोड़ा हमें मंजिल तक पहुंचा देता है। सोचिए, कोई छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका मन हर 5 मिनट में मोबाइल, सोशल मीडिया और मनोरंजन की ओर भागता है, तो वह कितनी भी मेहनत क्यों न करे, परिणाम अच्छा नहीं आएगा। वहीं यदि वही छात्र अपने मन को अनुशासन में रखे, ध्यान केंद्रित करे और विचलित न हो तो निश्चित ही सफलता पाएगा। यही शिक्षा गीता देती है, मन को नियंत्रित करो। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार, ये 4 दुश्मन मनुष्य को अंदर से खोखला कर देते हैं। जब गुस्सा आता है तो अच्छे से अच्छा रिश्ता टूट जाता है। जब लोभ बढ़ता है तो इंसान संतोष खो देता है। जब ईर्ष्या आती है तो मनुष्य दूसरों की प्रगति देखकर जलने लगता है, और जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश निश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, अपना मन साध लो, क्योंकि नियंत्रित मन ही मित्र है और अनियंत्रित मन ही सबसे बड़ा शत्रु। यह शिक्षा हर युग में उतनी ही सत्य है।
आज हम देखते हैं कि करोड़पति भी चैन से नहीं सो पाते क्योंकि उनका मन लालच और चिंता से घिरा है, जबकि एक साधारण किसान भी प्रसन्न रह सकता है क्योंकि उसका मन संतोष में स्थिर है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का जीवन सोचिए। वह साधारण सा दुकानदार है, रोज सुबह उठकर भगवान का स्मरण करता है, ईमानदारी से व्यापार करता है, ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और रात को चैन से सो जाता है। भले ही उसकी कमाई कम हो लेकिन उसका मन शांति से भरा है क्योंकि उसने क्रोध और लोभ पर विजय पा ली है। यही असली जीत है। वहीं दूसरी ओर कोई करोड़पति हर समय चिंता में है कि प्रतिस्पर्धी आगे न निकल जाए, लोग धोखा न दे दें, और इसी चिंता में वह नींद खो बैठता है, परिवार से दूर हो जाता है, स्वास्थ्य बिगाड़ लेता है। यह हार है क्योंकि उसका मन उसका मालिक बन गया। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा अभ्यास है मन पर नियंत्रण, और मन पर नियंत्रण पाने का सबसे सरल तरीका है सत्संग, ध्यान और नियमित साधना। जैसे आप रोज अपने शरीर की सफाई करते हैं, वैसे ही मन की सफाई भी जरूरी है। ध्यान, प्रार्थना और अच्छे विचारों से मन की अशुद्धि दूर होती है। अर्जुन को भी युद्ध भूमि में यही शिक्षा मिली कि यदि तूने मन को स्थिर कर लिया तो परिस्थितियां तुझे हिला नहीं पाएंगी। श्रोतागण, यदि आप जीवन में तनाव, क्रोध या ईर्ष्या से घिरे रहते हैं तो गीता का यह संदेश अपनाइए। मन को काबू में रखो, अपनी इंद्रियों को संयमित करो, तभी असली शांति और सफलता मिलेगी। याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। श्रोतागण, जब मनुष्य अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है तब उसके जीवन का अगला पड़ाव है भक्ति और समर्पण, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हे अर्जुन, सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जीवन के बोझ से दबा हुआ है। जब हम जीवन में संघर्षों से थक जाते हैं, जब जिम्मेदारियों का भार हमें तोड़ने लगता है, जब रिश्तों की उलझन हमें निराशा में डाल देती है, तब एक ही उपाय है, कृष्ण का शरणागति भाव। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब अंधेरे में डरता है तो वह तुरंत अपने पिता या माँ का हाथ पकड़ लेता है और उसका सारा डर मिट जाता है। उसी तरह जब हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, जब हम उन्हें अपना सारथी बना लेते हैं तो हमारे जीवन का डर और चिंता समाप्त हो जाते हैं। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर दीपक जलाना या माला फेरना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है हर काम को ईश्वर को अर्पित करना। यदि आप पढ़ाई करते समय सोचें कि मैं यह अध्ययन भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, यदि आप नौकरी करते समय यह माने कि यह सेवा भगवान की सेवा है, यदि आप घर परिवार का ध्यान रखते समय इसे कृष्ण की पूजा माने, तो आपके हर काम में आनंद और पवित्रता आ जाएगी। यही सच्ची भक्ति है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि जीवन से भाग जाना है, बल्कि समर्पण का अर्थ है अपनी सारी चिंताएं और भय भगवान के चरणों में रख देना और विश्वास रखना कि जो होगा अच्छा ही होगा। जब आप यह भाव अपनाते हैं तो जीवन हल्का हो जाता है। उदाहरण के लिए सोचिए, कोई व्यापारी है जिसने बहुत मेहनत करके कारोबार खड़ा किया, लेकिन अचानक नुकसान हो गया। यदि वह अकेला सोचता रहेगा कि सब मेरी ही गलती है, अब मैं बर्बाद हो गया, तो उसका मन टूट जाएगा। लेकिन यदि वह कृष्ण को याद करके कहे, हे प्रभु, यह व्यापार भी आपका था, इसमें लाभ हानि भी आपकी इच्छा है, मैं तो केवल आपका माध्यम हूँ, तो उसका मन दुख से मुक्त हो जाएगा और उसमें फिर से उठ खड़े होने की ताकत आ जाएगी। यही है भक्ति और समर्पण का बल। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त सच्चे हृदय से मेरा नाम लेता है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। जब हम यह विश्वास लेकर जीते हैं कि कृष्ण हमारे साथ हैं, तो हर विपत्ति आसान हो जाती है।
जैसे अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर कृष्ण को सौंप दी और तभी विजय प्राप्त की, वैसे ही जब हम अपने जीवन की बागडोर कृष्ण को सौंप देते हैं तो जीवन का रथ सही दिशा में चलने लगता है। श्रोतागण, यदि आप जीवन में चिंता, असफलता या भय से जूझ रहे हैं तो यह गीता का संदेश अपनाइए। भक्ति और समर्पण ही शांति और आनंद का सबसे आसान मार्ग है। अपने जीवन को कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दीजिए और देखिए कैसे दुख, तनाव और भय अपने आप समाप्त हो जाएंगे। श्रोतागण, अब तक हमने गीता के माध्यम से कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग को समझा, परंतु इन सबका अंतिम निष्कर्ष क्या है? वह है सेवा और परोपकार, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में ईश्वर को पाता है। केवल अपने लिए कमाना, अपने लिए खाना और अपने लिए जीना तो हर प्राणी करता है, परंतु जो इंसान समाज की भलाई के लिए काम करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। सोचिए, यदि नदी केवल अपने जल को रोक लेती तो न तो खेत हरे भरे होते, न जीवन चलता। सूर्य यदि केवल अपने लिए चमकता तो धरती अंधकार में डूबी रहती। पेड़ यदि केवल अपने लिए जीता तो न फल देता, न छाया। इसी प्रकार एक मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह दूसरों के लिए जीता है। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं है, बल्कि सेवा का अर्थ है किसी के दुख को समझना और अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद करना। हो सकता है आपके पास धन न हो पर आपके पास समय है, तो किसी बीमार की सेवा कीजिए, किसी निराश व्यक्ति को अच्छे शब्द कहकर प्रोत्साहित कीजिए, किसी छोटे बच्चे को शिक्षा दीजिए, यही सेवा है। श्री कृष्ण ने कहा था, योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी कर्मयोगी बनकर कर्म करो और उनका फल ईश्वर को अर्पित करो। इसका सबसे सुंदर रूप सेवा और परोपकार में ही है। जब हम सेवा करते हैं तो अहंकार गल जाता है, मन में करुणा और प्रेम जन्म लेता है और आत्मा शुद्ध होती है। सोचिए, जब अर्जुन ने युद्ध जीता तो वह केवल अपने लिए नहीं था, वह न्याय और धर्म की स्थापना के लिए था। गीता हमें यही सिखाती है कि हर कर्म का उद्देश्य केवल स्वार्थ न हो, बल्कि उसमें समाज और लोक कल्याण का भाव भी जुड़ा हो। श्रोतागण, यदि हम गीता के इस संदेश को जीवन में उतार लें तो संसार में कोई दुखी, कोई अकेला और कोई असहाय नहीं रहेगा। हर इंसान दूसरे का सहारा बनेगा और यह धरती सचमुच स्वर्ग जैसी हो जाएगी। यही कारण है कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो, मन को साधो, भक्ति और समर्पण अपनाओ और अंतः सेवा और परोपकार को जीवन का उद्देश्य बना लो। जब तक हम केवल अपने लिए जीते हैं तब तक जीवन छोटा और सीमित है, पर जब हम दूसरों के लिए जीने लगते हैं तब जीवन महान और असीम हो जाता है। अंत में मैं आप सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि गीता के मार्ग पर चलिए, अपने जीवन को प्रेम, सेवा और समर्पण से भर दीजिए और आप देखेंगे कि हर समस्या अपने आप छोटी हो जाएगी और हर कठिनाई अवसर में बदल जाएगी। यही गीता का अमृत संदेश है, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। प्रिय श्रोतागण, आपने गीता सार पर आधारित इस प्रेरणादायी यात्रा को सुना। यदि आपको यह कथा और संदेश अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर किसी का जीवन सकारात्मकता, शांति और भक्ति से भर जाए। हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान बांटना नहीं है, बल्कि दिलों को जोड़ना और जीवन को सार्थक बनाना है। जुड़े रहिए कर्मा कुटीर से, जहां हम आपको धर्म, अध्यात्म और प्रेरणा से जुड़े ऐसे ही अनमोल संदेश पहुंचाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण,